गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें बहुपद चैप्टर का क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आया हूं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मजा आता है इसको बनाने में। और लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत ईजी है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ गया तो ऐसा फैक्टराइज चाहे कितनों आ जाए, कैसो भी आ जाए, आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा जब मैं समझा रहा हूं तो आपको ध्यान से समझना है, पूरी वीडियो को देखना है। ये नहीं कि थोड़ा सा स्किप करके देखिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है, आपको पूरा का पूरा देखना है और इन टाइम में देख करके जब फाइनल हो जाए उसको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। ये आपका गुणनखंड दिया है, इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। द्विघाती बहुपद है, ठीक है, मतलब 2 गुणनखंड निकालना है इससे आपको, ठीक है। त्रिघाती का 3 गुणनखंड निकलेगा और 4 उससे ऊपर जितना रहेगा उतना निकलेगा। ये द्विघात है तो मतलब 2 को निकलेगा। चलिए तो देखिए, इसको बनाने का सिंपल सा एक तरीका है। मैं सबसे पहले रफली बनाऊंगा। रफली देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ध्यान से, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, इन दोनों को गुना करना है। मतलब ये इस 12 को इस 1 से गुना करना है। चलिए तो 12 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 ही होगा। अब x का गुणांक देखिए कितना है। x का गुणांक आपका 7 है, ठीक, वो भी माइनस में। ये जरूर ध्यान में रखना है। ये x का जब गुणांक को देखना है उसको जरूर माइनस और प्लस को देख करके ही लिखना है या समझना है कि x का जो गुणांक है वो किस में है, माइनस में है या प्लस में है, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान में रखना है। अब हमको ऐसी 2 संख्या रखना है, ऐसी 2 संख्या चुनना है अपने मर्जी से। 2 संख्या ऐसा चूज करना है, पसंद करना है कि जिसको गुना करने से 12 हो जाए, जिसको गुना करने से, उस दोनों संख्या को गुना करने से 12 हो जाए और उसी दोनों संख्या को जोड़ने से -7 हो जाए। ध्यान से समझिए, बहुत ही यहीं पे खेला है इसका। बाकी लिखने का तो कोई खेल नहीं है, मेन जो खेल है इसी जगह पे खेल है। 2 संख्या ऐसा चूज करना है जिसको दोनों से गुना करने से, क्या करने से, गुना करने से 12 हो जाना चाहिए, ठीक। दूसरा, अब उसी 2 संख्या को जोड़ने से -7 हो जाना चाहिए। अब देखिए, अगर हम 3 गुना 4 करेंगे तो 4 तिया 12 होगा, ठीक है। लेकिन 3 + 4 करेंगे तो 7 होगा। लेकिन हमारा 7 तो यहाँ पे माइनस में है, हमारा 7 यहाँ किस में है, माइनस में। ये तो आ रहा प्लस में, हमको चाहिए माइनस में। तो हमको क्या करना है, देखिए ध्यान से इस जगह। अगर -3, ठीक है, प्लस -4, क्योंकि प्लस से करना है, ये बात को ध्यान में रखना है। अब खाली अगर हम ऐसा लिख देंगे -3 और -4 तो बच्चे ये बोलेंगे सर आपने तो बोला जोड़ने से, यहाँ तो जोड़ लिखा ही नहीं आपने दोनों को तो माइनस कर दिया, तब ना माइनस माइनस प्लस हुआ। लेकिन कॉमन सेंस वाली बात ये है, क्वेश्चन जो बोला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है कि जोड़ने से, हर किसी में जोड़ने से ही आता है। आपको गुना करने से 12 आना चाहिए और जोड़ने से क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। अब देखिए -4 इस जगह, देखिए -3 प्लस -4, क्योंकि प्लस करना है दोनों संख्या को। अब -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना, 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -7 आया कि नहीं आया। और इसमें अगर माइनस माइनस बोलेंगे कि सर आप यहाँ माइनस दिए, यहाँ माइनस क्यों लिए, यहाँ भी ले लेते हैं ना, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो 12 प्लस में ना आएगा। समझ रहा है ना, क्योंकि बच्चे ये बोलेंगे सर आपने यहाँ माइनस लिया, यहाँ लेकिन माइनस क्यों नहीं लिया, तो यहाँ भी माइनस में ले लेंगे, दिखा देंगे। माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस माइनस तो ऐसे ही गुना में कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद हमारा +12 आ गया, तो मतलब ये इस 12 वाला का टेंशन खत्म हो गया, इसका तो काम हो गया। अब दूसरा इसका जो काम है, इसका काम मैंने दिखाया आपको कि जोड़ने से ऐसी 2 संख्या रखना है जिसको गुना करने से 12 हो जाए, जिसको गुना करने से 12 हो जाए और उसी को जोड़ने से x का जो गुणांक है हमारा -7 उतना आ जाना चाहिए, ठीक। तो हमने क्या किया कि x का गुणांक है जो -7 है, तो मैंने क्या किया, -3
और प्लस माइनस 4, क्योंकि जोड़ना है तो प्लस तो करना ही पड़ेगा। इधर माइनस में इसलिए रखे क्योंकि दोनों माइनस में रखना है, तो माइनस में रख करके क्या आ गया हमारा आंसर -7 आ गया। मतलब इसका भी काम निकल गया है ना। इसका मतलब है ये रफ मैंने यूज किया था, इसको आप लोग को लिखना है, बस समझना है, ठीक है। मैंने समझाने के लिए इतना किया था, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आपको देखिए क्या करना है, 12x², ठीक। अब देखिए -3x -4x, -3x -4x, अब +1। देखिए माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, 4 3 7 हो गया। इसी को मेन है कि खंड करना था एक तरह से, तो खंड करने का एक सिंपल सा तरीका है, इसको इस कॉन्सेप्ट को खाली याद रखना है बस। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब देखिए, अब ये जो है ये 3 फैमिली था यहाँ, लेकिन 4 फैमिली हो गया, मतलब 4 परिवार हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, इस 2 को बांट देना है। क्या करना है, 2 को बांट देना है, 2 को अलग कर देना, 2 को अलग कर देना, बीच में एक बाउंड्री लाइन लगा देना है, ठीक है। बीच में ये जो माइनस है ये एक बाउंड्री लाइन है दोनों का। जैसे 2 फैमिली जो है अपना अपना जमीन बांट लिया, घर द्वार बांट लिया, वो कह रहा भाई मेरे जमीन की तरफ तू मत आना, तेरे जमीन की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। उसी प्रकार ये दोनों अलग हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों में आपको लगता है कुछ कॉमन है, मेरे ख्याल से तो कुछ कॉमन लगता है। जैसे 12 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 3 चौका 12 डायरेक्ट है ना, क्योंकि 3 अगर निकल जाए, यहाँ भी एगो 3 है ना, तो यहाँ भी एगो 3 मतलब कॉमन में निकलेगा। एगो 3 यहाँ है, एगो 3 इसका मतलब यहाँ भी है ना, ये 3, इसका मतलब है कि ये 3 जो है कॉमन में निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक एक्स यहाँ है, 2 एक्स यहाँ है, तो मतलब एक्स एक्स दोनों जगह है, इसका मतलब एक्स भी कॉमन निकल जाएगा, ठीक। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से जो है एक एक्स कॉमन में आ गया, बचा कितना एक्स, एक एक्स। यहाँ से एक 3 कॉमन में आ गया तो बचा कितना, 4। इसका मतलब यहाँ पे 4 और एक्स बचा माइनस। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखा जाए तो 3 भी कॉमन में चला गया, एक्स भी कॉमन में चला गया, इधर से इधर कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचता है तो लाइफ में लास्ट में क्या बचता है, 1 बचता है। वो कहता नहीं कोई नहीं है तो भगवान है ना, तो यहाँ भी कोई नहीं है तो 1 है। चलिए इधर का काम हो गया। अब हम इधर देखते हैं, ये तो बाउंड्री लाइन रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन में है, आपको लगता है, देखा जाए तो मेरे ख्याल से कुछ कॉमन में नहीं है ना, तो इधर 4 है तो इधर 4 नहीं है, इधर एक्स है तो इधर एक्स नहीं है। नहीं, अगर जब कॉमन में कुछ होता है तो लास्ट में 1 होता ही है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, अब माइनस प्लस माइनस, ये 4 एक्स रहेगा, माइनस प्लस माइनस 1, ठीक। अब देखिए ये दोनों में भी एक कॉमन में आएगा, क्योंकि माइनस से इधर भी 4 एक्स माइनस 1 है और माइनस से इधर भी 4 एक्स माइनस 1 है। और इन दोनों को क्या करेंगे, एक जगह कर देंगे, दोनों का जो कॉमन रखा है मैंने 3x माइनस 1, और इन दोनों में एक कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1। या तो ऐसा भी हो सकता है 4x माइनस 1 आंसर में आपका, और 3x माइनस 1, इधर इसको या इधर इसको, उससे कोई दिक्कत नहीं, कारण इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात बराबर होता है, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर है, 2 गुणनखंड आपका निकल चुका है। बहुत आसान तरीका था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन भी बना दे रहा हूं आपको, रोमन 2। चलिए रोमन 2 आपका कहा है 2x² प्लस 7x प्लस 3, यही क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको भी मैं बना दे रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, मैंने अभी अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा था कि जस्ट जो स्क्वायर का x² का जो गुणांक था उसको HR पद से गुना करना है। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या करना है, इसको गुना करना है, मतलब 2 और 3 को, है ना। x² का गुणांक कितना है, 2, और HR पद कितना है, 3, और 3 और 2 को गुना करना है। तो रफली मैं यूज कर लेता हूं, चलिए रफली यूज कर लेते हैं हम। 3 दूनी 6 हो गया, और x का गुणांक कितना है, 7, ठीक। अब आपको क्या करना है, कुछ ऐसा संख्या रखना है जिसको गुना करने से कितना हो जाए, 6, और जोड़ने से 7 हो जाए। समझ रहे ना, कुछ ऐसा संख्या रखना है जिसको गुना करने से 6 हो जाए और जोड़ने से 7 हो जाए। अब जरा बताइए आप लोगों को क्या लगता है, कोई ऐसा संख्या है, कोई ऐसा संख्या है? तो हम मेरे ख्याल से कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, अगर हम
क्योंकि यहाँ तो प्लस में खैर इसका कोई टेंशन है नहीं। अब अगर हम 6 गुना 1 करेंगे आंसर कितना आएगा? 6 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा? 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7। मतलब दोनों हमारा आराम से निकल गया। क्योंकि हमको मैंने क्या कहा आपको कि ऐसा दो संख्या रखना है जिसको गुना करने से इतना आ जाए। अचर पद मतलब अचर पद और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक करके रखे थे वो आया 6। तो ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुना करने से इतना हो जाए और जोड़ने से x का गुणांक हो जाए। x का गुणांक हमारा 7 है तो जोड़ने से 7 हो गया और गुना करने से 6 हो गया, मतलब दोनों निकल गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? चलिए इसको मिटा दे रहे हैं हम। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3। अब देखिए 6x प्लस 1x कितना हो गया? 7x हो गया और यहाँ भी 7x है ना। अब देखिए ये भी जो है 4 फैमिली में बढ़ गया ना। अब बीच में क्या हुआ? एक बाउंड्री लाइन आ गया है, बीच में एक प्लस वाला बाउंड्री लाइन आ गया, आया ना। अब हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब है कि 2 कॉमन में नहीं आ सकता। जब दोनों देखिए होता क्या है कि प्लस से या माइनस हो, इधर भी संख्या और इधर भी संख्या, दोनों तरफ जब एक ही संख्या होता है तो वही कॉमन निकलता है। अब यहाँ देखिए 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब कॉमन निकल नहीं सकता। ये बीच वाला जो प्लस है बाउंड्री लाइन, ये लोग उसको छलक के उधर नहीं जा सकता, ना ये लोग इधर आ सकता है। ये लोग फैमिली बढ़ गया, जमीन उमीन सब बंटवारा कर लिया है, ठीक है ना। मौगी वाला अच्छा सब बंटवारा कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसका मतलब 2 इधर नहीं है तो 2 मतलब कॉमन नहीं आएगा, 2 का काम तमाम हो गया। अब आया x के ऊपर, इधर 2x इधर 1x है, इसका मतलब लगता है कि x कॉमन में आ सकता है, आराम से आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि x कॉमन ले लेंगे। 1x यहाँ से कॉमन में आ गया क्योंकि 2 को है ना, 1 को तो कॉमन में आ गया। तो यहाँ पे बचा क्या? 2x बचा क्योंकि 2 बचा हुआ है, 1 x बचा हुआ है, 1 x कॉमन में चला गया। और इधर क्या बचा हुआ है? कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि x कॉमन में चला गया तो कुछ नहीं बचा। अब कुछ नहीं बचा तो लास्ट में क्या बचा? कुछ नहीं है तो भगवान है ना। कोई अपना नहीं है, जब दुनिया साथ छोड़ देती है लास्ट में भगवान साथ में रहता है ना, ये पता ही होगा आप लोगों को। चलिए प्लस, अब देखिए इधर तो कॉमन में है, एक चीज देखा जाए इधर x है लेकिन इधर नहीं है, x है, इसका मतलब x कॉमन में नहीं जाएगा। लेकिन 6 इधर है, इधर 3 है, इसका मतलब अगर 6 का अगर आप फैक्टर करते हैं तो 2 3 6 मतलब 3 आराम से कॉमन में निकल सकता है क्योंकि इधर भी 3 है ना। तो हम क्या करेंगे? 3 को इधर कॉमन में ले लेंगे। इधर बचा क्या? 2 बचा, तो 2 साथ में x प्लस इधर से 3 कॉमन में चला गया तो बचा कितना? 1। सिंपल। चलिए अब देखिए ये दोनों क्या हो गए? एक चीज है 2x प्लस 1 2x प्लस 1, ये दोनों का जो कॉमन लिया था तो x प्लस 3 और इधर 2x प्लस 1। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन निकाले। मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगला अगर क्वेश्चन का आपको वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा चैनल पे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।